हेलो गाइस, नमस्कार। क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ, फिर से एक बार आपका स्वागत है। गाइस, अगर आप बचपन से तैयार रहेंगे अपनी बॉलिंग की पेस को इंक्रीज करने के लिए तो डेफिनेटली आप बड़े होके एक बहुत बड़े फास्ट बॉलर बनेंगे। अगर आप बड़े भी हैं तो आप अपनी बॉलिंग की स्पीड को कितना बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं आज बताऊंगा। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, किस एज तक आपकी बॉलिंग स्पीड बढ़ सकती है। आपने काफ़ी इस चीज़ को देखा होगा। बहुत ज़्यादा जब आपकी एज हो जाती है, यानी 30 के ऊपर जब आप चले जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उतनी इंक्रीज पेस नहीं हो पाती जितनी आपकी बचपन में होती है। तो बचपन से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी पेस अच्छी खासी बढ़ सकती है। अब पेस बढ़ाने में किन किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा रोल है वो आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। सीरीज़ काफ़ी लंबी चल रही है और आगे भी काफ़ी चलेगी, क्योंकि सभी चीज़ बॉलिंग पेस ही नहीं, सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है ताकि एक आप परफेक्ट बॉलर बन पाए। और अगर कोई आपको ये बेवकूफ़ बनाता है कि 1 महीने में या 2 महीने में आपकी बॉलिंग की पेस 120 से 150 में पहुंच जाएगी, तो एकदम सरासर झूठ बोलता है। अगर ऐसा होता तो सारे इंडिया में क्या और वर्ल्ड में जितने बॉलर हैं सभी 150 की स्पीड से बॉल फेंकते। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हर एक छोटी छोटी चीज़ें जो बताई जाती है वो आपने करनी होती है, तब जाके आपकी पेस बढ़ती है। इतने बच्चे अकेडमीज में जाके बॉलिंग की प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो भी अपनी पेस को 150 तक नहीं पहुंचा पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो वहां तक पहुंचा पाते हैं। बट अगर आप अपनी जो नेचुरल स्पीड है उससे अगर 10 या 15 भी अगर आपकी स्पीड बढ़ती है यहाँ पे छोटे लेवल में, बड़े लेवल में कुछ बहुत और आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। बट घर में आप कम से कम 10 से 15 की स्पीड अपनी बढ़ा सकते हैं। माना आपकी स्पीड 120 है तो आप 135 या मैक्सिमम 140 तक पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा और एक्स्ट्रा आपने एफर्ट लगाने के लिए आपको एकेडमी ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें होती है जो छोटे लेवल में आप घर में नहीं कर पाते हो। तो एक एक करके बताऊंगा किन किन चीज़ों का आपने ध्यान देना और रेगुलर बेसिस में उस चीज़ को करना, तभी आपका पेस बढ़ेगा। तो सबसे पहले इसमें आता है, बाकी चीज़ें आपको बता दिया है, सबसे पहले जो इसमें आता है रेगुलर बॉलिंग की प्रैक्टिस। यानी आप डेली अगर 5 ओवर आप अभी बॉलिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10 ओवर आप बॉलिंग करें पर डे। उसके बाद धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते रहें, 11 ओवर, फिर 12 ओवर, फिर 13 ओवर करते करते जितना ज़्यादा आप बॉल डालेंगे, 50 ओवर भी अगर आप एक दिन में बॉल डालेंगे तो आपका पूरा पेस, आपका पावर बनेगा। सबसे पहले पेस बढ़ाने के लिए पूरी बॉडी में पावर चाहिए होता है, ना कि सिर्फ हाथ ही हाथ में। पूरे मसल्स काम करते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक पूरी बॉडी काम करती है इसमें। तो पूरी बॉडी में पावर चाहिए होती है और जितना ज़्यादा आप बॉलिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपका एनर्जी लॉस्ट होगा, और जितना ज़्यादा एनर्जी आपका लॉस्ट होता उतना ही ज़्यादा आपका पावर बनेगा। क्योंकि एक बार आदमी थकता है किसी भी चीज़ में, आप रनिंग करो, 50 किलोमीटर रनिंग करो, मैराथन करो, एक बार आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा थक जाएगी, लेकिन जितना ज़्यादा थकेगी उतना ज़्यादा एनर्जी आपके शरीर में आएगी। तो पेस बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपने ये करना होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करना होगा। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 40 ओवर, 200-300 बॉल लोग डालते हैं बॉलिंग जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके शरीर में पावर बनता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी डाइटिंग अच्छी हो। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें, काजू बादाम, ये चीज़ नहीं भी खा पाते तो कम से कम चने, मूंगफली, ये चीज़ सस्ती चीज़ें खाए जिससे आपके शरीर में प्रोटीन मिलता रहे। ये तो हो गया पहले। अगर आप ग्राउंड में नहीं भी जा पा रहे, घर के पास में एक पर्दा लगा के सामने, पर्दे के सामने अगर आप 20 ओवर भी इस तरह से बॉल को फेंकते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, तो आपका पावर बनता रहेगा। दूसरा आता है टेनिस बॉल से बॉलिंग देना। टेनिस कौन सी? सॉफ्ट टेनिस, हार्ड टेनिस नहीं, सॉफ्ट टेनिस। सॉफ्ट टेनिस से क्या होता है, अक्सर बॉल जब आप सॉफ्ट टेनिस से बॉलिंग डालेंगे तो बॉलिंग की स्पीड आपकी जाएगी ही नहीं, बहुत स्लो बॉल जाएगी। जब भी स्लो बॉल जाती है फिर आदमी क्या करता है, एक्स्ट्रा ताकत लगाने की कोशिश करता है, और एक्स्ट्रा ताकत आप जब लगाओगे तो आपका एनर्जी, पावर और शरीर में बनेगा, तब जाके स्पीड बनेगी आपकी। नेक्स्ट आता है, जैसे पाकिस्तान के शोएब अख्तर बोलते थे कि वो किस हिसाब से उन्होंने पेस बढ़ाया था। 22 गज का पिच होता है, वो 24 गज और 25 गज से 2-3 गज पीछे से बॉलिंग करते थे। और बॉलिंग कैसे करते थे? भारी बॉल से, जो 163 ग्राम्स ऑलमोस्ट इसका वेट होता है, जो लेदर की बॉल होती है, इससे वो भारी वेट की बॉल बनवाते। बहुत ज़्यादा भारी नहीं, थोड़ा सा और ज़्यादा, इसका 2 गुना वेट बनाते थे, लगभग 300 ग्राम की बॉल बनाते थे। 300 ग्राम की बॉल अगर आप घर में नहीं बनवा पा रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ करें जिससे आप बॉलिंग कर सको। उससे क्या होगा गाइज, हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, जो अगर आप 300 ग्राम तक बनाते हैं उससे आपकी बॉलिंग स्पीड नहीं बनेगी। मैं ये स्पीड बनने के लिए नहीं, वो ये मसल्स में जो है ना, हाथ में पावर लाने के लिए हुए। स्पीड बनाने के लिए आपने नॉर्मली बाद में प्रैक्टिस करना पड़ेगा,
बट ये इससे पावर बनेगा, जितना ज़्यादा पावर बनेगा उतना ज़्यादा आपका बॉल तेज जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब इतना भारी लोहे का बॉल आप पकड़ लो और लोहे के बॉल से आप फुल पेस से बॉल करने लगो, उससे आपके मसल्स डैमेज हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। मैंने भी एक पत्थर की बॉल, सीमेंट की बॉल बनवा के बोला था, सीमेंट की बॉल से आपने बॉलिंग नहीं करना उतना पेस से, सिर्फ आपने हल्का हल्का इस तरह से करना ताकि आपके हाथ में पूरा इस बाजू में पावर बना रहे। तो उसमें क्या है, जब आप 22 गज की जगह 24 गज से बॉल करेंगे तो और ज़्यादा दूर पड़ेगा आपका, और ज़्यादा दूर पड़ेगा तो बॉल पहुंचेगी नहीं, तो आप और ज़्यादा एनर्जी लगाओगे, और ज़्यादा एनर्जी लगाओगे तो और ज़्यादा आपका पावर बनेगा। इसके अलावा नेक्स्ट आता थेराबैंड। थेराबैंड एक नॉर्मली आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसी जगहों में मिल जाएगा। आप देखो तो थेराबैंड सर्च करोगे, रबर का ट्यूब होता है, रबर के ट्यूब से इस तरह से पीछे से बांध के इस तरह से उसको ऐसे खींचा जाता है, खींच के इससे हाथ में पावर बनती है। जब आप हल्का लेंगे, उसमें अलग अलग किस्म के आते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा जिम होता है। जिम में मेरे पास ऐसी फैसिलिटी है नहीं यहाँ पे जिम की कि मैं आपको उसमें बता सकूँ कि क्या क्या आपने जिम में करना है। बट ये चीज़ जिम अगर आप छोटे लेवल में नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। जब आप एकेडमी जाते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक आपको हफ्ते में एक बार इसका शेड्यूल बनता है कि किस तरह से आपने जिम की एक्सरसाइजें होती है जिससे आपकी जो बॉलिंग की पावर है, पेस है, वो बना रहे। गाइज ये बॉलिंग के मेन पार्ट है जिससे बॉलिंग की स्पीड इंक्रीज होती है। बाकी छोटे छोटे टुकड़ों में छोटी छोटी चीज़ें होती है, वीडियो में इतना लंबा कवर नहीं कर सकते, वो आगे आने वाले पार्ट्स में आपको बताया जाएगा, छोटी छोटी एक्सरसाइजों में बताया जाएगा क्या क्या होगा। बट ये मेन चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है, इससे पेस बढ़ती ताकि आप इसी के अकॉर्डिंग आगे को तैयारी कर सकें। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो जितना मैंने बोला 30 ओवर 40 ओवर बच्चों को इतना देने की ज़रूरत नहीं, आपके लिए 5 से 10 ओवर बहुत है। बट धीरे धीरे जब आपको हैबिट हो जाती है, आप इसी तरह से एक एक ओवर करके इंक्रीज़ कराते जाएं। बाकी जो जो चीज़ें बताई है, भारी चीज़ें उठाने के लिए बच्चों को ज़रूरत नहीं है, भारी चीज़ें उठाने के लिए आप नॉर्मली बॉलिंग करिए, रेगुलर करिए और प्रॉपर बॉलिंग करिए। इसी तरह से अब आगे सीरीज बढ़ती रहेगी और आप सीरीज में बने रहिए ताकि इसी तरह का बेनिफिट आपको होता रहे।